जय हिंद दोस्तों। भैया अपन आए थे हमीरपुर और हमीरपुर में अभी तक अपन का है भैया के संग वीडियो बनाते। भैया ने पहली बार अपन अपनी वीडियो बनवा भी आए थे अपन हमीरपुर, तो वो अपना काम हो चुके। लेकिन भाई साहब जो सवाल आपके मन में चल रहे, एक मतलब नए आरक्षी के तौर पे यहाँ पर नए नए भर्ती भाई वही सवाल हमारे मन में चल रहा है, लगभग सबके में चल रहा है। मतलब 10-15% कॉमन हुए हैं, मतलब अलग से होंगे जो सवाल और कौन होंगे अलग ही दिमाग में चल रहे हैं। वे अपन इंस्टाग्राम रीलन पे देख रहे हैं कि मतलब बहुत ही सवाल चल रहे हैं, लेकिन जो अपने दिमाग में चल रहे हैं वे हम उनके जवाब भैया से लेने की कोशिश करें। कहा कि भैया जो अपन कर रहे हैं ना वो सब जी कुछ फेस कर चुके 3-4 साल पहले। कितने साल पहले होगा भैया आपकी? 2021 में जो 2000, हाँ मतलब सही बोले ना, 4 साल पहले आप फेस कर चुके। और अब का नौ दौर बदले वो पता नहीं, लेकिन अपन के सवाल में जो मन में सवाल चल रहा है वे अपन और पूछ रहे। पहले तो कहा है अब गर्मी बहुत लग रही थी हमीरपुर में। हाँ, सबसे पहले तो भैया एक बहुत बड़ा सवाल है, चाहे पे आप कॉमेडी के तौर पे लो चाहे कछु लो, जीटीसी में सबसे बड़ा सवाल है, हम सबसे पहले ही पूछ रहे बक्सा ले जाएं या फिर ट्रॉली बैग ले जाएं। बक्सा आपने उस तरफ देखा होगा, वहाँ पे हाँ। रखा हुआ है, और ट्रॉली बैग भी आपने देखा होगा, दोनों चीज़ें रखी हुई हैं। देखो ऐसा है भाई, ये आपकी सहूलियत के हिसाब से है। अगर आप बक्सा चाहें, मेरे हिसाब से अब तो सभी लोगों ने ले ही लिया होगा, चाहे बक्सा हो चाहे ट्रॉली बैग हो, जो भी आपने लेना था वो ले चुके हैं आप। बात ये बक्सा में थोड़ा ये रह जाता है, जैसे हमारा कुछ घी वगैरह है या फिर कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह है या कुछ ऐसे खाने पीने का सामान है, वो सुरक्षित रखा रहता है जब हम लोग मूवमेंट करते हैं। जैसे अभी आप लोग जेटीसी के लिए जाओगे, उसके बाद फिर आरटीसी के लिए कहीं आपको भेज दिया जाएगा। जब आरटीसी के लिए भेज दिया जाएगा तो जो खाने पीने का सामान रहता है वो सुरक्षित रखा रहता है अपने बक्से वगैरह में। तो ये एक सहूलियत रहती है बक्से की। तो ज़्यादातर आदमी बक्सा लेके जाते हैं, ट्रेनिंग में ज़्यादा इसका यूज़ होता है। ट्रेनिंग के बाद बक्से का मैं ये कहूँगा बहुत ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि होता भी नहीं है। जब आपकी पोस्टिंग होती है, थाने पे होती है, उसके बाद आप चौकी वगैरह पे जाते हो, चौकी पे आपकी पोस्टिंग होती है, तो सामान तो इधर उधर होते ही रहता है। और अगर आपके पास बक्सा है तो आप अपना जो पर्सनल सामान है, चाहे वो खाने पीने का हो या और चीज़ें हैं, उसको आप हमेशा सुरक्षित रखे रहते हो। तो ये कहना गलत होगा कि बक्सा काम नहीं आता है। बक्सा भी काम आता है और ट्रॉली बैग भी काम आता है। बक्सा ट्रेनिंग के टाइम ज़्यादा सहूलियत देगा आपको ट्रॉली बैग की अपेक्षा, और ट्रॉली बैग एक ऐसा है जो बाद में आपको सहूलियत देता है। बस इतनी ही चीज़ है। एक बार और काम है आया फिर बक्सा। हाँ, कब शादी में है? बराते ले जाने आए कि नहीं सामान ये लेके? हर अब कोई नहीं ले जाता है। नहीं, तो बात तो चला नहीं भाई साहब, लेकिन अब हम एक शादी में देखे आए, शादी हुई लड़का की, तो अब समझ भी जाए सामने वाले, हाँ। उनके मतलब दादाजी थे, कोई पुलिस में थे, वो बक्सा लेके आओ तो आरक्षी। हमने की देख रहे हैं, हमने कि यार कैसे समझ में आ रहा हो कि इनके परिवार में कोई पुलिस में है। नहीं, बात देखो ऐसी है कि अब बुंदेलखंड में भले ही ले हाँ, जाते अपने तो होंगे, चलो हर जगह ठीक नहीं है। है। हम लोगों की तरफ है, जैसे जो चलता बुंदेलखंड है। वगैरह है तो वहाँ तो चीज़ें चलती हैं, बाकी हर जगह ये चीज़ें नहीं चलती। लेकिन सबसे मैंने बक्सा और सूटकेस की लड़ाई एक चल रही ना इंस्टाग्राम पे, भी कह रहे हम तुम्हारे सूटकेस को चढ़ दे, भी कह रहे हम बक्सा को चढ़ हाँ, दे। बक्सा को तो कोई नहीं कुचल सकता। हाँ, सूटकेस में भले ही आपको दिक्कत है, कहीं चूहे हुए खा जाए या फिर आप लोगों को 8-9 महीने रहना है, तो उस चीज़ को बक्सा को क्या, बक्सा में आपका सारा सामान रखा है बढ़िया तरीके से, आपका सुरक्षित रखा रहता है। बक्सा बेटर देन ट्रॉली बैग। चलो भैया जो ठीक हो। सबसे पहले हमारे सबसे मैंने एक डाउट है जेटीसी को, बहुत सारे जो नहीं जानत उनने एक भ्रम फैला दो कि आप जिस जेटीसी में भी जाए ना तो उन भाई की हाइट ना पे जाए, उनको चेस्ट ना पे जाए, उनको फिर से मेडिकल भी। एक तो उन्हें लग रहा होगा जैसे एसएससी जीडी में भी हमने कई बार वीडियो बना के अपन बोलत कि मतलब ज्वाइनिंग में अब तक अपन ने कोई बाहर नहीं देखे कि ज्वाइनिंग टाइम पे कोई बाहर भाव। हालांकि लेकिन पुलिस में भी इतना भ्रम फैला रहे। एक दूसरा भ्रम कि तुम्हारी हाइट फिर से ना पे, और हाइट में अगर नहीं आए तो तुम बाहर हो। देखिए ऐसा बात है, आपका फाइनल हो गया, हाँ। अब आपका कोई नाप तोल का काम नहीं होना है। आपकी जिस दिन जहाँ पे भी ज्वाइनिंग होनी है वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। साथ में आप 2-2 कॉपी जरूर उनकी करवा के ले जाएं। सो जब आपकी डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे तो वहाँ पे वो 2-2 कॉपी ले ली जाएंगी, और आपकी एक फाइल बनती है, पूरा का पूरा आपका एक कैरेक्टर बनता है। एक फाइल रहेगी आपके नाम से, वो जब तक आप नौकरी में रहोगे तब तक तो रहेगी, नौकरी के बाद भी वो रहती है। वो एक रिकॉर्ड रखा रहता है। हो सकता है कि आप ऑनलाइन करने लगें, लेकिन अभी भी ऐसा होता है कि एक फाइल बनती है, और जब आपके ट्रांसफ़र होते हैं तो वो फाइल आपके जहाँ से ही ट्रांसफ़र होगा उस ज़िले में वो फाइल चली जाती है। तो इस तरीके से आप अगर देखें सो आपकी जो फाइल रहती है उसमें आपकी सारी चीज़ें, आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं, आपकी सारी जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। सो ये चीज़ गलत है कि आपका द्वारा मेडिकल होगा, आपका द्वारा फिजिकल होगा, आपका द्वारा हाइट चेस्ट मापा जाएगा, ऐसा आप कुछ नहीं होना है। आपको आना है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आपको अगर किसी पुलिस लाइन में उतनी जगह नहीं मिली सो आपको किसी स्कूल वगैरह में रोक दिया जाएगा। तो थोड़ा सा 2-4-10 दिन अगर बुरा लगे तो उसको आप ऐसे समझना कि भैया ने कहा था कि 2-4-10-20 दिन ही बुरा लगता है, फिर आप ट्रेनिंग पे चले जाओगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, खान पान भी आपका बढ़िया हो जाएगा। शुरुआत में देखो व्यवस्थाएं मिलाने में वक्त लगता है, और हम लोग भारत के निवासी हैं, इस चीज़ को आप लोग मत भूलो। हम लोग इंस्टाग्राम पे पूरे दुनिया को देखते हैं, वो एक परफेक्शन देखते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जब आप ट्रेनिंग पे आओगे तो बहुत सारी चीज़ों की आपको कमी लगेगी।
सो मैनेज करना और अपना मन हल्का मत करना, क्योंकि शुरुआत में मन हल्का होने लगता है। अभी जो आपने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे जो डाल नहीं रहे हैं कि मैं थाने में पहुंच जाऊंगा तो अपराधी ये कांपेंगे, और मतलब दुनिया तरीके, ये बचपना है आपका। मैं सच बता रहा हूँ आपको, जब आप आओगे तो ड्यूटी से तो फुर्सत नहीं है, रोगे कि भैया हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है, और तुम अपराधी तो खैर छोड़ो। तो जो हम लाइव देखा थे ना, हम तो भैया के संग में 4-5 दिन से हैं, और हम MP पुलिस में भी देखा है, मतलब हमने हर बटालियन में रुक के देख लो, ऐसा अपन रीला नहीं डाला। तो ये सब बचपना है। अभी जब नए नए बच्चे हो, तुमसे ज़्यादा पैशन मेरे अंदर है, आज भी है और कल भी था, जब हम नौकरी में नहीं थे तब भी था यूनिफॉर्म के प्रति। आप नहीं उस चीज़ को समझ सकते हो। सो ये अपना पैशन अच्छी बात है, पैशन होना अच्छी बात है, लेकिन मन हल्का मत करना, क्योंकि शुरुआत में जब 1-2 महीने आप रहते हो तो आपको डिफरेंट टाइप के आदमी मिलेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ इस वीडियो में, मन हल्का मत करना। आप देखो लाखों लोगों के बीच से निकल गया हो, चाहे लड़कियां हो या लड़के हो, आपको 30-35 हज़ार रुपये मिलेंगे। अच्छा खूब दम से दबा के खर्च करना। अब एक गलती और मत करना कि जैसे ही आपकी सैलरी आनी शुरू हुई और आपको लगेगा कि नहीं सारा पैसा घर पे भेज दो, सारा पैसा घर पे भेज दो। देखो आप 30-35 हज़ार रुपये अगर पर मंथ भेज भी रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं कर पाओगे। सो शुरुआत में जब तक आपकी ट्रेनिंग हो रही है, अपने आप को बनाओ, खान पान सीखो, अपना कपड़ा अपने अच्छे से पहनना सीखो, साफ सफाई से रहना सीखो, और उस पैसे को सही जगह यूज़ करो, अच्छा खाना खाओ। और भी अब ट्रेनिंग में ये नहीं कि सिर्फ मैस का खाना खा रहे हो, आप लोग ट्रेनिंग में दूध भी आप उसमें ऐड करना, फ्रूट्स भी ऐड करना और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करना, ताकि आपकी हेल्थ बेहतर हो सके। देखो ट्रेनिंग 9 महीने आपकी होनी है, और ट्रेनिंग इसीलिए कराई जाती है कि आप अपने आप को बेहतर कर पाओ। जब आप अपने आप को बेहतर कर पाओगे तब आप अपना पूरा परिवार संभाल पाओगे। पता चला कि आप पैसे भेज रहे हो, खुद खा नहीं रहे हो और खुद सूखे जा रहे हो, और बीमारियों ने आपको अलग से पकड़ लिया। सो ये गलती मत करना। देखो सब चीज़ें, बहुत सारे लोग होंगे मेरी तरह जो बहुत मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आए हुए होंगे, तो शुरुआत में ऐसे लगता है ना कि पूरा पैसा घर पे भेजते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। हाँ भेजना पैसे बाद में आप भेज सकते हो, बट पहले अपने आप पे खर्च करना। और मुझे लगता है 10 से 15 हज़ार रुपये भी अगर आप महीने का अपने आप पे खर्च करोगे तो आपका बेटर रहेगा, मतलब अच्छी लाइफ चलेगी आपकी। अपन जैसे अंदर ने GTC में तो जो सब सुविधा मिल जाता है, बाहर से फ्रूट मंगा रहे हैं, ये सब चीजें सब। आप देखो JTC हो या फिर RTC में तो ऐसे घूमते रहोगे, JTC तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। RTC में जाओगे, RTC डिपेंड करती है आपकी किस जगह पे हो रही है। पुलिस लाइन वगैरह में होगी तो वहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल होगी आपकी। आप जो शाम के टाइम या फिर मॉर्निंग के टाइम या फिर दिन के टाइम, किसी भी टाइम, या फिर संडे को तो जाने को मिलता ही मिलता है। जैसे कई जगह जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, जैसे मैंने PTC उन्नाव में करी थी, तो वहाँ पे आसपास ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। वहाँ पे एक तरफ सफ़ीपुर है, एक तरफ बांगरबू है। सो मतलब 15-15, 20-20 किलोमीटर के ऐसे आसपास है। तो ऐसी सिचुएशन में संडे को जाने को मिलता है। जितना भी आपको सामान चाहिए आप संडे को अपना ला सकते हैं सामान, मतलब सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, सब चीज़। वहाँ पर कैंटीन रहती है, वहाँ से भी आप सारी चीज़ें ले सकते हो। और हम तो जाके भाई कौन को भी जैसे भाई हल्को मन हो रहा हो ना नहीं आवे को, तो भाई उन 2 भाई लोगों को नंबर ले लीजिए जो फाइनल से मेरिट से आउट हुए भी, आपको बता दें कि नौकरी कर वो क्या जरूरी है। देखो ऐसा है, देखो मैं आपको बताऊं, जब तक देखो आपकी नौकरी नहीं लगी है तब तो ऐसा लगता है कि यार नौकरी लग जाए, यार नौकरी लग जाए, यार नौकरी लग जाए। और जैसे ही आपकी नौकरी लग जाती है ना, फिर कुछ टाइम के बाद इंसान अपनी औकात पे आ जाता है। कोई भी इंसान हो, हम हो, आप हो, हर व्यक्ति हो। आपने एक लाइन सुनी होगी एक बार, जो आपने फिल्म स्टार हैं गोविंदा, वो क्या कह रहे थे कि जब व्यक्ति के पास काम नहीं होता है तो वो इंसान काम ढूंढता है, और जब उसके पास काम आ जाता है तो वो उसी काम में तकलीफें ढूंढने लगता है। सेम चीज़ आपको मिलेगी। आपको आपके सीनियर्स भी ऐसे मिल जाएंगे, कहेंगे अरे यार इसमें क्यों आ गए तुम, किसी और नौकरी में चले जाते। आप कहना आप क्यों हो इसमें। बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर आपका कहीं और सिलेक्शन हो जाएगा तो आप वैसे भी चले जाओगे। भाई इस कांस्टेबल से अगर बड़ी नौकरी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा आप वैसे भी चले जाओगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बात ये है कि आपकी नौकरी किस जगह पे लगी है। अगर आप इससे बेटर कर सकते हैं या फिर इससे बेटर आपकी नौकरी लग गई है तो डेफिनेटली चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाओगे। बात यह है कि हमें इससे बेहतर कुछ मिला नहीं, हमने जितना प्रयास किया उसमें हमें सरकारी नौकरी मिल गई है, बस सिंपल सी चीज़ है। सो एंजॉय करना खूब दम से दबा के। चलो एक और लास्ट भैया, बहुत सारी बार कहा है आपने भी देखी JTC बहुत दूर दूर गई है। हाँ। तो बहुत जने मतलब बहुत गर्मी लग रही, वीडियो जल्दी नहीं, बोलो। हाँ, तो बहुत जने डिप्रेस्ड हो रहे भैया वो शहर कैसे हो, ये मतलब दिमाग में एक ऐसी थिंकिंग चल रही ना, जैसे हमारे पास भी ललितपुर में भैया, ललितपुर में एयरटेल की सिम ले आए कि हम वोडाफोन की ले आए। बच्चे ललितपुर के तुम कोनिया में पहुंच जाओ, करे भाई साहब फ्लिपकार्ट चलत है कि नहीं चलत, के मीशो चलत, मतलब दिमाग ऐसी जैसे ये जो बच्चे हैं जो मथुरा हाँ। तरफ के हैं, ये लोग अभी ललितपुर आ रहे हैं। मथुरा है, तो देखो ये बात, दिल्ली के जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा खासा है, नो डाउट, कनेक्टिविटी अच्छी है। बट ये नहीं है कि ललितपुर बहुत पिछड़ा है, ललितपुर की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। सो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा जनपद है। अभी मैं जिस जिले में हूँ यहाँ पे तो आपको यकीन नहीं होगा, सही से ट्रेन रूट भी नहीं है मेरे घर जाने के लिए।
समझ रहे। लेकिन सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, आपकी जहाँ भी पोस्टिंग हो रही है उस माहौल के हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा। और ये नहीं कि हम घर पे तो सिंहासन पे बैठ के खाना खाते थे और अब पुलिस में आ गए हैं, तुम नीचे बैठ के खाना खा रहे हो। देखो, आप एक सबसे निचले पद पे आए हो, सो जो व्यवस्थाएं हैं उनमें एंजॉय करो। बाकी ऐसा नहीं है कि अब बिल्कुल आपसे नीचे बिठा के सारी चीज़ें, अब सारी सुविधाएं हो गई हैं, अच्छा खान पान हो गया है, अच्छा सारी चीज़ें हो गई हैं, सारी सुविधाएं हो गई हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। शुरुआत में जरूर दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको अभी आप सिविल माहौल से आ रहे हो ना, इसलिए शुरुआत में आएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो जाके रहे जैसो तुम मन बना के चलो, वैसी आप संग हुई है तुम्हारी। सही बात है, और नहीं मन तो क्या। पॉजिटिव लेके चलो, जी शहर के प्रति वो तुम्हारा ने अच्छो लगे। देखो ऐसा और है, मन जी शहर के प्रति तुम गलत लेके चलो, वो तुम्हें कितनों फिर कौन तुम्हारा ने सिंहासन पे बैठा देवे, लेकिन वो सिंहासन भी तुम्हारा ने फिर गलत लगे। देखो सिंपल सी चीज़ है। देखो यार, आप देखो घर से आ रहे हो, डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपका लालन पालन हुआ होगा, आप यकीन नहीं हम तो करोगे। घूम के जा रहे हैं। मैंने नौकरी से पहले कभी अपना मतलब जिस थाली में हम लोग खाते हैं वो थाली नहीं धोई थी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं पहली बार यहीं पे आया था, यहाँ पे एक स्कूल है इस्लामिया हमीरपुर में, तो मैंने उसमें जब थाली धोई तो मतलब थोड़ा अजीब सा तो लगती है यार कि ज़िंदगी में कभी आपने किया नहीं। मैंने कभी दाढ़ी नहीं बनाई थी, तो जब दाढ़ी बनाई तो बहुत दर्द कर रही थी। सारी चीज़ें आप सीख जाओगे, सारी चीज़ें आदत पड़ जाएंगी। थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए बुरा लगता है, उसके बाद आपको सब चीज़ें की आदत पड़ जाती है, सब मज़ा आने लगता है। चलो ठीक है। और बक्सा भाई लड़ाई में बक्सा तो भैया ने पहले जिताई दो, तो मायूस भी होने ट्रॉली के बाद उनके लाने। देखो ऐसी बात है, देखो यार आप लोग बच्चे नहीं रहे हो। अरे सब अपन तो मुझे मजा ऐसा ले रहे हैं लगता यार है, सब भैया। मुझे ऐसा लगता है कि 20-21 साल के हो गए। हाँ। अपना दिल बड़ा रखना, शुरुआत में बुरा लगता है। आप ट्रेनिंग में जाओगे, कई टाइम पे मेरे भी अंदर ऐसे थॉट आते थे कि यार छोड़ छाड़ के चलो यार, दूसरी चीज़ की पढ़ाई करेंगे और निकलते हैं यहाँ से। आप यकीन मानो ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी आ सकती है। हो सकता है कि आपकी किसी से बन नहीं रही हो, देखो आपको ट्रेनिंग करना है, हो सकता है किसी से आपकी लड़ाई हो रखी हो और आपको 9-10 महीने झेलना है। सो अपने अंदर से वो गिल्ट और वो सारी चीज़ें आने लगती हैं। एक हीन भावना से आप ग्रसित हो जाओगे, बाल्टी खुरपी लिए घूम रहे हो, यार क्या कर रहा हूँ मैं, सुबह शाम बाल्टी खुरपी से वहाँ पे सोशल कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये जब हीन भावनाएं आपके अंदर बैठ जाएंगी ना, तो आपको दिक्कत होगी। आपको इन्जॉय करना है। आपको एक चीज़ याद रखना है कि भैया ने एक बात कही थी कि ये 9-10 महीने की ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा बाउंडेशन रहती है। ट्रेनिंग में से जैसे आप बाहर निकल जाओगे, आप बहुत फ्री फील करोगे, आप यकीन करो, क्योंकि वहाँ पे आप बच्चे हो और जैसे ही आप बड़े हो जाओगे तो आपको थानों में भेज दिया जाएगा। 5-6 महीने आप थानों में रहोगे, उसके बाद फिर आप बड़े हो गए। फिर तो आप बड़े हो गए, 6 महीना रिक्रूट आरक्षी आपके नाम के आगे लिखा जाएगा, उसके बाद आरक्षी बन जाओगे, उसके बाद सब मजा आएगी। दूसरी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ज्ञान आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस विभाग में आपसे ज्ञानी लोग हैं। सो बहुत ज़्यादा सियाने मत बनना यार कि नहीं हम तो बहुत ये हैं और वो हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, तो हमने 10 डिग्रियाँ कर रखी हैं, ये 12वीं पास की नौकरी है। तो ऐसा माना जाता है कि आपके अंदर इतना ही दिमाग है, और भले ही आपने तो 50 डिग्रियाँ करके आए हो आप, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा ज्ञान छांटने की ज़रूरत नहीं है। आप जो उस्ताद बता रहे हैं उसको सुनना, जो वो करवा रहे हैं उसको करना, और बढ़िया तरीके से अपना एंजॉय करना। नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है, अपने पेरेंट्स से पूछना, वो बताएंगे कि हमने कितनी जगह पे भगवान के लिए प्रसाद बोले थे, ठीक है। सो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। बाकी इन्जॉय, बहुत मेहनत करी है आपने, बहुत वेट किया है 1-1.5 साल आपने, अब इन्जॉय का समय है। ट्रेनिंग 10 महीने ऐसे गुजरने चाहिए कि वो आपके जीवन के सबसे स्वर्णिम पल होने चाहिए। हर व्यक्ति के होते हैं। खूब दम से मस्ती करो, खूब दम, बस किसी से लड़ो मत। फिजिकली आपको मतलब किसी को मारना ये नहीं करना है। मुँह से आप कितने मजे ले सकते हो, किसी के भी कितने ही मजे ले सकते हो आप। बस ये एक बात याद रखना, किसी के साथ आपको वो नहीं करना है। बस फिजिकली आप किसी को कितनी टोंटबाजी करते रहो, मजे लेते रहो, और किसी ना कोई आपका ट्रेनिंग में दोस्त है ना कोई दुश्मन है, सब आपके सहपाठी हैं, सब आपके साथ में ट्रेनिंग करने वाले हैं। सो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनसे आपकी नहीं बनेगी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनसे आपकी बहुत अच्छी बनेगी। तो जिनसे अच्छी बन रही है उनके साथ एंजॉय करो, नहीं बन रही है तो बाहर में जाने दो। जा बोले कि एक बार और जा सोच लियो कि स्कूल लाइफ जीने को मौका मिल रहा है 9-10 महीना के लाने। बिल्कुल बिल्कुल सेम वही लाइफ जीने अपने उनके लाने। बिल्कुल। और कोई डाउट हो नहीं, और डाउट हुई है तो मैसेज कर दियो, फिर अपन भैया से और सलाह लेके। हालांकि अब तो डाउट लाख बचे भी नहीं, का कि 16-17 तक तो मतलब सब जने अपने अपने सेंटर पर पहुंचे। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपके पास डाउट नहीं रहेंगे। जब तक आप लोग अभी हाँ, वो तो है। थानों में भी पहुंचोगे, वहां पे भी डाउट रहेंगे। उसके बाद जब तक आपकी 3-4 साल नौकरी नहीं हो जाती ना, आपके पास डाउट ही डाउट रहेंगे। तो हम क्योंकि पूछते रहे हैं। क्योंकि ये होता है ना कि पुलिस का दायरा बहुत बड़ा है और ऐसी सिचुएशन में आप हर चीज़ से वाकिफ नहीं हो सकते हो। सो आप जब तक 2-3 साल नौकरी हो जाती है तब आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं। अच्छा ये सब सिस्टम है, ये सब चीज़ें, ठीक है। हम 4 दिन से हमीरपुर है, 4 दिन से भाई साहब ने 4-4 घंटा लेक्चर दिए, तब भी लेक्चर पूरे मतलब ना कुछ ना कुछ निकल के आती है। ऐसा नहीं है कि खत्म, मुझे ना कुछ निकल के आई, सीख भी आपके लाने ना कुछ मिले। बहुत कुछ सीखोगे। अभी आप बच्चे हो, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बचपना है अभी आप लोगों के अंदर, मेरे अंदर भी था जब हम नौकरी में नहीं थे। फिर जब आप पुलिस जैसी नौकरी में आते हो, आपके 3 आंखें खुल जाती हैं, 2 तो हैं और एक आध और आपकी आँख खुल जाती है। सच बात बता रहा हूँ मैं आपको। आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपको समाज की ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, आपको लगेगा यार ऐसा भी होता है समाज में, यार हम तो पहली बार देख रहे हैं।
तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपने पता इतनी, जितना मैं सच बता रहा हूँ, कोई आदमी जितने में सुसाइड कर लेता है ना, एक पुलिसकर्मी के उतनी टेंशन तो सोते टाइम भी होती है। मैं सच बता रहा हूँ, उतनी टेंशन लेके तो आप सुबह उठोगे, पहले ग्रुप देखोगे, अच्छा ड्यूटी कहाँ है, आज क्या कौन सा नई चीज़ डली है, तो जितनी टेंशन लोग सुसाइड कर लेते हैं, इतनी तो वैसी लगी रहती है। छुट्टी आना होगा, छुट्टी नहीं मिली, अब मुंह बनाए घूम रहे यार, छुट्टी नहीं मिली, घर जाना था। लेकिन सब चीज़ें रहती हैं, उन सब की चीज़ें को एंजॉय करना। सो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नहीं भी करोगे नौकरी तब भी विभाग चलेगा, और आप कर रहे हो तब भी विभाग चलेगा। आप बूढ़े हो जाओगे तब भी। तो एक व्यवस्था है, व्यवस्था में आप आए हो, सारी व्यवस्था को आप संभाले नहीं हो, अपना अच्छे से काम करना, बस जो आपका कर्तव्य है उसको आप बढ़िया से करो और एंजॉय करो। चलो ठीक है, मिल रहे बनो रहे फिर तो। अब पता नहीं भैया के संग कभी जिस दिन मतलब मिल पे हैं, काहे नौकरी के बाद आप समझ रहे, आदमी को लगा था कि नौकरी के बाद भैया बोलते नहीं है कि असली लाइफ तो नौकरी के बाद ही पता चला थे। बिल्कुल। तो भैया स्टार्ट हुए वाली है, तो ये लास्ट दिन थे, तो हम भैया के पास आए थे, मिला थे फिर अपन हो रहे। एक बार फिर जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।